अरे रुकिए, इतनी सारी वीडियोस देखते ही हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। है तो कहानियाँ ही, पर बहुत खूबसूरत हैं। ज़रा सुन के तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है घर में एक माँ की स्थिति की। ये कहानी है इस बात की कि क्या हो अगर घर में माँ भी बाकियों की तरह अपने हक की बात करने लगे। इस कहानी को एक बहुत ही खूबसूरत नाटक की तरह पेश किया गया है, जिसकी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं एक माँ जिनका नाम है मिसेस एनी पियर्सन, जो रहती हैं अपने एक बेकदरे पति जिसका नाम है जॉर्ज पियर्सन और दो बिगड़ैल बच्चों के साथ। एक का नाम है डोरिस पियर्सन, जो तकरीबन 20-21 साल की एक लड़की है, और दूसरे का नाम है साइरल पियर्सन, जो छोटा बेटा है। इस कहानी में एक और मज़ेदार कैरेक्टर है जिसका नाम है मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड ना सिर्फ मिसेस पियर्सन की पड़ोसन है, बल्कि साथ ही उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। मिसेस फिट्जराल्ड एक मस्त मौला पर्सनालिटी हैं जो किसी की परवाह नहीं करती। वो ड्रिंक भी करती हैं, स्मोक भी करती हैं, और साथ ही वो हैं फॉर्च्यून टेलर, यानी कार्ड्स देख के किस्मत बताने वाली। मिसेस फिट्जराल्ड अपनी भारी और आयरिश एक्सेंट वाली भाषा में मिसेस पियर्सन से कहती हैं, देखिए, आपकी किस्मत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। अपने आप को समझाइए, अपने घर और परिवार की मालकिन बनिए। कम से कम आपका परिवार आपको अच्छे से ट्रीट तो करे। हर वक्त आप उनके पीछे भागती रहती हैं, उनके ऑर्डर्स लेती हैं जैसे आप उनकी नौकरानी हो। पति और बच्चों का काम माँ और पत्नी को सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, बल्कि उनकी कदर करना भी होता है। इतने में मिसेस पियर्सन अपनी दबी और पतली आवाज़ में कहती हैं, ये सब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कि वो लोग बेपरवाह हैं, सेल्फिश हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत करती हूँ। हमेशा मैं कोई ना कोई हिंट छोड़ जाती हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो लोग समझते ही नहीं हैं। कई बार मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि अब मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मैं जानती हूँ आप मेरा भला चाहती हैं मिसेस फिट्जराल्ड। मैं अगर आपसे वादा भी कर दूँ ना कि मैं अपने घर वालों से डील कर लूँगी, मैं जानती हूँ मैं अपना वादा तक नहीं निभा पाऊँगी। मिसेस फिट्जराल्ड ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, अगर आप नहीं कर सकती तो मुझे करने दीजिए। पर आप कैसे कर सकती हैं मिसेस फिट्जराल्ड? मुझे नहीं लगता कि वो लोग किसी और की बात सुनेंगे, मिसेस पियर्सन ने दबी हुई आवाज़ में कहा। तो मिसेस फिट्जराल्ड ने कहा, आप समझी नहीं मिसेस पियर्सन, मैं ये कह रही हूँ कि ये मैं करूँगी, पर आप बन के, यानी हम लोग अपनी जगह बदल लेंगे। मुझे जादू आता है जिससे आप मैं और मैं आप बन जाएंगे, यानी हमारी बॉडीज़ तो वैसे ही रहेंगी, पर हमारे करेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और मिसेस फिट्जराल्ड एक जादुई मंत्र बोलती हैं, जिससे मिसेस पियर्सन की बॉडी के अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की आत्मा चली जाती है और मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी के अंदर मिसेस पियर्सन की। अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जराल्ड की पर्सनालिटी के साथ अपने घर वालों के साथ डील करती हैं, और मिसेस फिट्जराल्ड को, जिनमें अब मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी आ गई है, उन्हें अपने घर जाने के लिए कहती हैं और कुछ देर बाद आने के लिए कहती हैं, सारा ड्रामा देखने के लिए। अब मिसेस पियर्सन सिगरेट पीती हुई टेबल पे बैठती हैं और कार्ड्स को देखने लग जाती हैं। इतने में उनकी बेटी डोरिस गुस्से में चिल्लाती हुई आती है और कहती है, ममा, आज आपको मेरी येलो सिल्क ड्रेस को प्रेस करना था, मुझे आज रात को पहननी है वो, क्या कर क्या रही हैं आप? मिसेस पियर्सन डोरिस की तरफ बिल्कुल ध्यान न देती हुई कहती हैं, क्या लगता है तुम्हें क्या कर रही हूँ मैं, सीलिंग पे पेंट? डोरिस ये देख के हैरान कि उसकी माँ सिगरेट पी रही है। वो पूछती है, आप सिगरेट पी रही हैं?
मुझे लगा था कि आप सिगरेट नहीं पीती। मिसेस पियर्सन बड़े ही कूल अंदाज में कहती हैं, अच्छा तो तुम्हें गलत लगा था। डॉरिस को कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछती है, तो क्या अब हम चाय किचन में पीने वाले हैं? मिसेस पियर्सन अपने कूल अंदाज में कहती हैं, तुम्हें जहाँ पीनी हो वहाँ पियो। अब डॉरिस को गुस्सा आ जाता है और वो पूछती है, इसका मतलब है चाय तैयार नहीं है? मैं पूरा दिन इतनी मेहनत से काम करके आती हूँ और आप मेरे लिए एक चाय तक तैयार नहीं कर सकती? और क्या आपने सुना नहीं मैंने अपनी येलो ड्रेस के बारे में क्या कहा? मुझे आज रात जाना है तो मुझे वो ड्रेस प्रेस्ड चाहिए और आप मेरे लिए वो करने वाली हैं क्योंकि आप हमेशा करती हैं। मिसेस पियर्सन भी डोमिनेंटली कहती हैं, हाँ करती हूँ, पर इस बार नहीं करूँगी। और मेरे सामने ये मेहनत करने की बात तो तुम मत ही कहो। मुझे अच्छे से पता है तुम कितनी मेहनत करके आती हो डॉरिस पियर्सन। मैं तुमसे 2 गुनी मेहनत करती हूँ। मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती। सैलरी तो क्या, मुझे एक थैंक्स तक नहीं मिलता। और वैसे भी तुम ये येलो सिल्क की ड्रेस पहन के जा कहाँ रही हो वैसे? डॉरिस बदतमीजी से कहती है, चार्ली स्पेंसर के साथ बाहर जा रही हूँ। और आपको क्या, मैं जहाँ चाहे वहाँ जाऊँ, आपको कोई प्रॉब्लम? मिसेस पियर्सन भी डॉरिस को ताना मारते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें कोई और बेहतर नहीं मिला? वो ऊंचे दांतों वाला बेवकूफ़ चार्ली स्पेंसर ही क्यों? अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती तो चार्ली स्पेंसर से तो बेहतर ही ढूंढती। ये सुनकर डॉरिस रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मिसेस पियर्सन इस बात की परवाह ना करती हुई टेबल पे कार्ड्स रखना शुरू कर देती है और इसी के साथ साइरल, मिसेस पियर्सन का बेटा, वहाँ आता है और पूछता है, माँ चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन कहती हैं, नहीं। तो साइरल गुस्से में टेबल को धकेलता हुआ कहता है, क्यों नहीं तैयार? आप ठीक नहीं महसूस कर रही, और अगर नहीं करती तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आज रात मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ। आपने मेरी चीज़ें बाहर निकाल दी ना? मैंने आपसे कहा था कि मेरी सारी चीज़ें बाहर निकाल देना। मिसेस पियर्सन कहती हैं, जहाँ तक बात है ठीक महसूस करने की, तो वो तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं, और तुम्हारी चीज़ें निकालने का मुझे याद नहीं रहा, और साथ ही अब से मैं ये सब नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद वो बिगड़ा हुआ लड़का अपनी माँ से कहता है, ये बहुत अच्छा तरीका है बात करने का। हुआ क्या है आपको, ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? मिसेस पियर्सन कहती हैं, तुम सब भी इसी तरीके से बात करते हो। घर पे कोई काम हो तुम लोगों को करना होता नहीं है, बाहर कोई काम हो तो तुम लोग भाग जाते हो। बस अब मैंने भी यही सब करना शुरू कर दिया है। साइरल को कुछ समझ नहीं आता और इतने में डॉरिस, वो बिना आयरन की हुई ड्रेस पहन के बाहर आती है। मिसेस पियर्सन उस पर हंसती हुई कहती है, जानती हो क्या, तुम बहुत ही भयानक लग रही हो। डॉरिस को ये सुन के गुस्सा आता है और वो कहती है, आप इसकी वजह हैं, आपने मुझे रुलाया। इतने में साइरल और डॉरिस खुसुर फुसुर करना शुरू कर देते हैं। साइरल डॉरिस से पूछता है, क्या किया इन्होंने तुम्हारे साथ? मैं भी जब आया चाय तैयार नहीं थी, माँ मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रही थी। डॉरिस कहती है, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं? चलो मैं खुश हूँ, कम से कम वो हम दोनों के साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं, वरना मुझे लगा कि मैंने कोई गलती कर दी। इतने में साइरल कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। डॉरिस कहती है, तुम्हें नहीं लगता हमारी माँ बदल गई हैं? कैसे माँ सिगरेट पी रही हैं, कार्ड्स खेल रही हैं, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। कहीं हमारी माँ का सर किसी दीवार से टकरा तो नहीं गया? साइरल हंसता हुआ कहता है, तुम्हारा मतलब है हमारी माँ पागल हो गई है? डॉरिस कहती है, नहीं, बस लगता है बदल गई है। मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या होगा जब पापा घर आएंगे। साइरल भी मज़े लेते हुए कहता है, हाँ मैं भी कहीं नहीं जाने वाला, मज़े तो मैं भी लेने वाला हूँ। इतने में मिसेस पियर्सन एक हाथ में शराब की बोतल लिए और दूसरे हाथ में आधा भरा हुआ गिलास लिए कहती हैं, तुम दोनों बड़े होने की बातें तो बहुत करते हो, कभी हरकतें करके भी देखो। तो साइरल और डॉरिस अपनी माँ से कहते हैं, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते? और वैसे भी आप हमारे जोक्स को कभी नहीं समझ पाएंगी। और आपको हुआ क्या है? हमने ऐसा क्या कर दिया है जो आप हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं?
8 घंटे हम लोग काम करके आते हैं और आप हमसे ऐसे बात करती हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, मेरे 8 घंटे हो गए हैं और अब से मैं हफ्ते में सिर्फ 40 दिन काम करूँगी और वीकेंड्स यानी सैटरडे संडे ऑफ लूँगी। हाँ, कभी कभार तुम लोगों के फेवर के रूप में मैं कुकिंग वगैरह कर दिया करूँगी, लेकिन वो भी तब जब तुम लोग मुझसे बहुत अच्छे से पूछोगे और मुझे हर एक चीज़ के लिए थैंक यू कहोगे। पर हो सकता है कि मैं वीकेंड्स पे कहीं बाहर भी जाऊं, जस्ट फॉर अ चेंज। ये सुन के दोनों बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं और डोरिस पूछती है, माँ, क्या आप कहीं गिर गई हैं या फिर आपने अपना सर कहीं पर मार लिया है? ये सुनने के बाद मिसेस पियर्सन कहती हैं, नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने मुझसे ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछने बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें ज़रूर किसी चीज़ से मारूंगी। और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, इतनी बड़ी तो हो गई हो कि चार्ली स्पेंस के साथ तुम बाहर जाओ तो तुम्हें इतना भी पता होना चाहिए कि बिहेव प्रॉपरली कैसे किया जाता है। ये सुनते ही डोरिस की आंखों से बड़े बड़े आंसू छलकने लगते हैं और इतने में ही एंट्री होती है मिसेस पियर्सन के बेकदरे पति जॉर्ज पियर्सन की। डोरिस को रोता हुआ देख के जॉर्ज पूछते हैं, आखिर डोरिस रो क्यों रही है? और इतने में उनकी नज़र जाती है मिसेस पियर्सन के पास पड़ी हुई शराब की बोतल और वो हक्के पक्के रह जाते हैं ये देख के कि वो शराब पी रही हैं। जॉर्ज पूछते हैं, तुम शराब पी रही हो, वो भी इस समय? पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा शराब पीते हुए। मिसेस पियर्सन कहती हैं, अच्छा तो अब देख लो, तुम्हारे लिए भी एक चेंज हो जाएगा, है ना? सरप्राइज ही समझ लो। इतने में जॉर्ज पियर्सन कहते हैं, मुझे सरप्राइजेस कुछ खास पसंद नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें आज सुबह बताना भूल गया कि मुझे चाय नहीं पीनी, क्योंकि मैं आज रात क्लब जा रहा हूँ और वहीं पर खाना खा लूँगा, इसलिए कोई चाय नहीं। मिसेस पियर्सन कहती हैं, वैसे मैंने कोई चाय वाय तैयार की भी नहीं थी। तो जॉर्ज पूछते हैं, अरे अगर मुझे चाय चाहिए होती तो? मिसेस पियर्सन कहती हैं, ओ हो, देखिए तो ये आदमी मुझ पे इस बात के लिए नाराज हो रहा है कि मैंने इनके लिए चाय नहीं बनाई, वो भी तब जब इन्हें वो चाहिए ही नहीं थी। क्या ऐसी सब हरकतें आपने अपने क्लब में ट्राई करी हैं? अगर नहीं करी ना तो करके देखिएगा, फिर देखिए आगे से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। जॉर्ज पियर्सन कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? मिसेस पियर्सन ताना मारते हुए कहती हैं, वो आप पे हंसेंगे पहले से भी ज़्यादा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अपने आप में ही एक जोक है मिस्टर पियर्सन। वो लोग आपको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही धीमे किस्म के इंसान हैं। और वैसे भी एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आप ऐसे लोगों के साथ अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं जो आपके ऊपर हमेशा हंसते रहते हैं और आपकी पीठ पीछे आपके ऐसे वैसे नाम रखते हैं, वो भी अपनी ऐसी पत्नी को घर छोड़ के जो कम से कम आपको लोगों के सामने एक मूर्ख तो नहीं दिखाती। इतने में साइरल एक हाथ में मिल्क का ग्लास लिए और दूसरे हाथ में एक केक का स्लाइस लिए एंटर होता है। तो जॉर्ज उससे पूछते हैं, रुको साइरल, तुम भी 1-2 बार मेरे साथ क्लब में आए हो ना? बताओ, वो मुझ पे हंसते हैं क्या? और क्या वो मुझे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बोलते हैं? बताओ। साइरल कहता है झुकी हुई नजरों से, वेल हाँ, कहते तो हैं। ये सुनने के बाद जॉर्ज वहाँ से चले जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे मिस्टर पियर्सन के सर पे किसी ने जोर का हथौड़ा मार दिया हो। इतने में मिसेस पियर्सन साइरल की तरफ देखती हुई कहती हैं, तुम भी कुछ कम नहीं हो, बहुत बेफजूल के खर्चे करते हो। क्या ज़रूरत है ग्रे हाउंड रेसेस देखने की, आइस शोज देखने की? तो साइरल कहता है, तो क्या अब मैं इंजॉय भी ना करूं? इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। साइरल दरवाज़ा खोलता है और कहता है, माँ, पड़ोस में रहने वाला सिली ओल्ड बैग आया है हमारे घर, यानी मिसेस फिtzgerald आई है। ये आती क्यों है हमारे घर? मिसेस पियर्सन गुस्से में कहती हैं, चुप रहो, अगर दोबारा तुमने उन्हें ओल्ड सिली बैग कहा ना, फिर देखना
वो एक बहुत अच्छी लेडी हैं, उन्हें अंदर आने के लिए कहो। मिसेस फिट्जराल्ड अंदर आती हैं, जिनमें अब मिसेस पियर्सन के करेक्टर है। डरी सहमी हुई कहती हैं, क्या सब कुछ ठीक है? तो मिसेस पियर्सन, जिनके अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की करेक्टर्स हैं, वो कहती हैं, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है। मिसेस फिट्जराल्ड धीरे से मिसेस पियर्सन से कहती हैं, क्या सब कुछ ठीक है? वैसे यहाँ हो क्या रहा है? जॉर्ज घर पे ही है ना? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, बहुत बढ़िया है सब कुछ। वैसे भी मैं आपकी फैमिली में हर किसी को उनकी जगह दिखा रही हूँ। और हाँ, जॉर्ज घर पे ही हैं। मैंने उन्हें सब बता दिया कि आखिर क्लब में लोग उनके बारे में सोचते क्या हैं। और मेरी एक बात आप मार्क कर लीजिए, अब वो तीनों आपकी हर बात मानने वाले हैं। इतने में मिस्टर जॉर्ज पियर्सन एंट्री लेते हैं और वो कुछ खास खुश नहीं होते घर पे आए हुए मेहमान को देखकर, और चुपचाप जाके एक आर्म चेयर पे साइड पे बैठ जाते हैं। ये देख के मिसेस पियर्सन को गुस्सा आता है और वो कहती हैं, क्या आपको तमीज़ नहीं है जॉर्ज? घर में कोई मेहमान आया है और आपने ना हेलो ना हाय, जाके आप साइड पे बैठ गए हैं। सारे एटिकेट्स भूल गए हैं क्या? और हाँ, आप अपने क्लब में ही क्यों नहीं चले जाते? वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे हंसने के लिए। ये सुन के मिस्टर जॉर्ज पियर्सन को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें हो क्या गया है आज? नेबर के सामने भी मेरी बेइज्जती कर लो। एक तो डोरिस सुबह से रो रो के उसने अपनी आंखें सुजा रखी हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब मिसेस पियर्सन, जिनमें असल में मिसेस फिट्जराल्ड की आत्मा है, जोर से कहती हैं, अगर आपने दोबारा मुझ पे चिल्लाया मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, तो आपके इस मोटे बड़े चेहरे पे मैं एक जोर का थप्पड़ मारूंगी। इतने में मिसेस फिट्जराल्ड, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है, वो सिचुएशन को संभालने के लिए कहती हैं, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए मिसेस फिट्जराल्ड। जॉर्ज को ये सब समझ में नहीं आता कि आखिर मिसेस फिट्जराल्ड उनकी पत्नी पियर्सन को मिसेस फिट्जराल्ड क्यों कह रही हैं। इन्हीं सब के बीच डोरिस एंटर होती है, अपनी वही खराब हुई ड्रेस पहन के, और घर आई हुई मेहमान मिसेस फिट्जराल्ड से बदतमीजी से बात करती हैं। ये देख के मिसेस पियर्सन डोरिस को डांटती हैं और घर आए हुए मेहमान से ढंग से बात करने के लिए कहती है। तो डोरिस मिसेस फिट्जराल्ड को बताती है कि कैसे सुबह से उसकी माँ उसे रुला रही है और उसे बुरा फील करवा रही है। ये सब सुन के मिसेस फिट्जराल्ड, जो असल में मिसेस पियर्सन है, उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो कहती हैं कि अभी की अभी इन सबको रोक दो मिसेस फिट्जराल्ड। वो जॉर्ज और डोरिस को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। अब मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, मंत्र बोलती हैं और वापस से अपनी पर्सनालिटीज़ एक्सचेंज कर लेती हैं और दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं। पर्सनालिटी एक्सचेंज होने के बाद मिसेस फिट्जराल्ड फिर से अपनी बोल्ड आवाज़ में कहती हैं, वेल मिसेस पियर्सन, मैंने तो आपकी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय किया, पर याद रखिएगा उनके साथ आप दोबारा सॉफ्ट मत होइएगा, वरना मेरी सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। आप ना तो उनसे माफ़ी मांगिएगा और ना ही कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा। अब मिसेस पियर्सन अपनी सॉफ्ट आवाज़ में कहती हैं, मैं ऐसा ही ट्राई करने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि वो पहले से तो ज़रूर बेहतर हुए होंगे। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, क्या आप ट्राई करना चाहती हैं, टेस्ट लेना चाहती हैं कि आपकी फैमिली कितना चेंज हुई है? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन कैसे? तो मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन से पूछती हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना पसंद करती हो, भले ही आपकी फैमिली को वो चीज़ पसंद हो या नहीं? मिसेस पियर्सन थोड़ी सी हेजिटेशन के साथ कहती हैं, हाँ ऐसी एक चीज़ तो है, मुझे रमी खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सिर्फ वो क्रिसमस पे ही खेल पाती हूँ। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, चलिए फिर इसे ट्राई करके देखिए, बस याद रखिएगा आपको उनके सामने झुकना नहीं है, अपनी बात पे अड़े रहना है। मेरी तरफ से सब हो गया, अब आप इंजॉय कीजिए। इतने में साइरल, डोरिस और जॉर्ज पियर्सन मिसेस पियर्सन की तरफ एंग्शियसली देखते हैं। मिसेस पियर्सन स्माइल करती हुई कहती हैं, वैसे अगर आप लोग बाहर नहीं जा रहे तो मैंने कुछ सोचा है।
उम्मीद है आप सबको इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इतने में जॉर्ज पियर्सन कहते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जो भी तुम कहो। मिसेस पियर्सन कहती हैं, क्यों ना हम लोग एक अच्छा फैमिली गेम खेलें, रमी, और उसके बाद मैं तुम लोगों के लिए रात का खाना बनाऊंगी। तीनों मिसेस पियर्सन की बात बहुत ही आसानी से मान जाते हैं। मिसेस पियर्सन स्माइल करती हुई कहती हैं, गुड बाय मिसेस फिट्जराल्ड, जल्दी आइएगा। मिसेस फिट्जराल्ड भी कहती हैं, हाँ ज़रूर, हैव अ नाइस टाइम। इसी के साथ मिसेस फिट्जराल्ड वहाँ से चली जाती हैं और पूरी की पूरी फैमिली मिसेस पियर्सन के आसपास खड़ी हो जाती हैं। इसी के साथ पर्दे गिरते हैं और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।